Hello student, today I will start topic related to electric dipole and intensity of electric field due to electric dipole, जिसमें 3 पॉइंट्स बनते हैं. फर्स्ट वन एक्सियल, सेकंड इक्वेटोरियल एंड थर्ड जनरल पोजीशन. इतना क्लियर है. चलिए आज स्टार्ट करने जा इलेक्ट्रिक डाइपोल. व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक डाइपोल? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल. अगर आपके पास टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस हैं, जैसे टू इक्वल दैट इज क्यू क्यू, अपोजिट फर्स्ट वन माइनस सेकेंड वन प्लस, सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. इस स्मॉल डिस्टेंस को अपन लेके चलते हैं 2L. इतना क्लियर है. तो अगर ये एक स्मॉल डिस्टेंस पे प्लेस्ड है तो इस सिस्टम को ही अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल. इतना क्लियर हो गया. अगर आपके पास यू हैव टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देन यू कैन से दैट दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल. इतना क्लियर हुआ. अब देखिए इसमें अपन समझ सकते जैसे प्लस माइनस 5 माइक्रोकूलम. यू हैव टू चार्जेस. कौन कौन सा? एक प्लस 5 माइक्रोकूलम और सेकेंड है माइनस 5 माइक्रोकूलम. एक माइनस 5 माइक्रोकूलम, सेकेंड प्लस 5 माइक्रोकूलम. दिस इज इलेक्ट्रिक डाइपोल सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. इतना क्लियर हो गया. अगर इनके बीच का डिस्टेंस बहुत कम है तो इस सिस्टम को अपन बोल सकते हैं क्या? इलेक्ट्रिक डाइपोल. इतना क्लियर हुआ. अब यहाँ पे देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल में ले सकते हैं किसका? NaCl. किसका ले सकते हैं? NaCl का ले सकते हैं. जैसे Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. तो ये क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. NaCl क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. जैसे एग्जांपल लेते हैं H2O है ना भाई. तो यहाँ पे H, यहाँ पे क्या हो गया? 2. इस तरीके से है ना बोल सकते हैं अपन. यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? H2O, 2H एंड O. O यहाँ पे इसके इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा होगा ये? तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव, इसके लिए नेगेटिव, एक नेगेटिव सन प्लस प्लस H, यहाँ भी क्या हो जाएगा? प्लस. तो ये क्या बना रहा है? माइनस प्लस इक्वल एंड अपोजिट, माइनस प्लस इक्वल एंड अपोजिट. तो ये भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपन क्या है? दो एग्जांपल ले सकते हैं. कौन कौन सा? एक NaCl, दूसरा क्या हो गया? H2O. इतना क्लियर है. चलिए अब आगे देखते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. किसकी बात करते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है? देखिए फर्स्ट वन, the product of magnitude of any one charges and distance between the both the charge is called electric dipole moment. समझ में आ गया. तो दो चार्जेस के, कोई भी एक चार्जेस का प्रोडक्ट किसके साथ? दोनों के बीच के डिस्टेंस के साथ. द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्ज दैट इज 2L इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. तो वेक्टर P इज इक्वल हो जाएगा Q इंटू 2 वेक्टर L. समझ में आ गया. P इज इक्वल टू Q इंटू 2L. ये किसका फार्मूला आ गया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का. अब इसे ये समझ में आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड राइट इट्स SI यूनिट. तो यहाँ पे इसकी SI यूनिट क्या होगी? कूलम मीटर. चार्जेस की यूनिट क्या है? कूलम है. लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है. इतना क्लियर हो गया. दूसरी चीज़, व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट. तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का मूवमेंट का डायरेक्शन जो होता है हमेशा क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव. तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. याद रखिएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होता है? तो कहाँ से कहाँ होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है. इतना क्लियर हुआ. तो यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने बताया. सबसे पहला पॉइंट क्या बताया? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव. इतना क्लियर हो गया. तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल. टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस, देन दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. SI unit of the electric dipole moment is coulomb meter and electric dipole moment is vector quantity and its direction is start from negative and to the positive, that is negative to positive direction. इतना क्लियर हुआ. तो ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. एक डाइपोल से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं अपन. फाइंड नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम. अब यहाँ पे अपने को इस सिस्टम का क्या निकालना है? नेट डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करना है. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए अपने को डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए? डाइपोल बनाने के लिए क्या चाहिए? प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन चाहिए, इक्वल एंड अपोजिट कॉम्बिनेशन. इतना क्लियर हुआ. अब देखिए ये -2Q है,
यहाँ पे प्लस क्यू है तो इक्वल नहीं है, लेकिन मैं इस माइनस क्यू को क्या ले सकता हूँ, एक माइनस क्यू यहाँ से निकाल दिया, एक माइनस क्यू यहाँ पे निकाल दिया। क्लियर हुआ? माइनस टू क्यू को मैं लिख सकता हूँ माइनस क्यू, इतना क्लियर हुआ। अब इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिला के क्या बनेगा, एक डाइपोल मोमेंट बनेगा। इस माइनस क्यू और प्लस क्यू को मिला के क्या बनेगा, एक डाइपोल बनेगा। समझ में आ गया? और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हमेशा कैसा होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका भी डायरेक्शन कैसा होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर इसका डाइपोल मोमेंट मैं पी लेके चलता हूँ तो इसका भी क्या हो जाएगा, पी। इतना क्लियर हो गया? तो हमारा डायग्राम कैसा बन जाएगा, इस तरीके से पी एंड पी, ये दो डाइपोल मोमेंट बन गया, माइनस क्यू प्लस क्यू के कॉम्बिनेशन के। और सेकंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अपने को क्या निकालना, नेट निकालना है। तो आपके पास दो है तो दोनों का नेट कैसे निकालोगे, रिजल्टेंट वेक्टर में पढ़े अपन। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो किसको शो करेगा, पी नेट को शो करेगा। किसको शो करेगा, पी नेट को शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट, नेट डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा बताइए, पी नेट इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर डेट इज पी स्क्वायर, पी टू स्क्वायर डेट इज पी स्क्वायर प्लस टू पी वन पी टू, टू पी इंटू पी कॉस थीटा। तो एंगल बिटवीन बोथ दी एक्सिस यहाँ पे कितना बन रहा है, टोटल एंगल 90, तो ये हो जाएगा कॉस 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो पी नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2p स्क्वायर, या वी कैन राइट पी नेट इज इक्वल टू रूट 2p। इतना क्लियर हुआ? अब देखिए इसमें p की वैल्यू क्या होगी, तो वेयर p इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ एनी वन चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द बोथ द चार्ज। तो कोई भी एक चार्ज ले लो किसी भी सिस्टम, इसको देखते हैं, इसको देखते हैं अपन। तो कोई भी एक चार्ज मतलब q, स्मॉल q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, कोऑर्डिनेट कितना है, a0, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। इसलिए q इंटू क्या हो जाएगा, a। इतना क्लियर हुआ? वैसे यहाँ भी देख लीजिए, कोई भी एक चार्ज ले लीजिए q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 0,0 a। तो ये 0 एक्स एक्सिस के लिए, a क्या है, y एक्सिस के लिए, तो इसका भी डिस्टेंस कितना होगा, a होगा। तो p इज इक्वल टू क्या आएगा, q इंटू a। तो यहाँ पे p नेट की वैल्यू क्या आ गई, √2q इंटू a। तो ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको एक बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया? तो इस तरीके से किसी भी सिस्टम का अपन क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकाल सकते हैं। बस आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन बने, दोनों का अलग अलग होगा, दोनों का क्या निकालेंगे पर रिजल्टेंट निकालेंगे। और हमेशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। इतना समझ में आ गया? अब हम स्टार्ट करेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, ये अपने को कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए तीन स्थिति है, 3 कंडीशंस लेके चलते हैं। कौन कौन सा, एक एक्सियल, मतलब डाइपोल के एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना है, चाहे लेफ्ट पे लो चाहे राइट पे लो, उस पॉइंट पे अपने को क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाला, तो ये हो गया एक्सियल पोजीशन। सेकंड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पे निकालना अपने को, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेना है जिसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। तो इस बाइसेक्टर पे अपने क्या लेना है, पॉइंट लेना है जिस पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फर्स्ट हो गया एक्सियल, सेकंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके अलावा भी पॉइंट्स बनते हैं, ये 4 1 2 3 4, ये 4 प्लेस है ना अलग अलग। तो इसमें भी अपने को क्या लेना है, एक पॉइंट लेके चलना जिसको बोलते हैं जनरल पोजीशन। समझ में आ गया? तो 3 पोजीशन पे अपने को क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। फर्स्ट वन एक्सियल, सेकंड इक्वेटोरियल, थर्ड जनरल पोजीशन। कोई भी एक पोजीशन पे लेके अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। इतना क्लियर है? फर्स्ट है हमारा एक्सियल पोजीशन जिसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। तो किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल के एंड पे या एक्सियल पोजीशन पे अपने को क्या निकालना है, एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखिए सबसे पहले वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ प्लस क्यू माइनस क्यू चार्जेस। इतना क्लियर है? ठीक, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी, दिस इज मिड पॉइंट ओ। इतना क्लियर है? ये टोटल डिस्टेंस होती है 2l, तो वी कैन राइट दिस इज स्मॉल l एंड दिस इज ऑल्सो स्मॉल l। अब देखिए इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट लेना, एक्सिस मतलब ये एक्सियल एक्सिस, या इधर ले सकते हैं अपन, तो अपन राइट साइड लेके चलते हैं इस पॉइंट पे, है ना। तो इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे हमने एज्यूम किया एक पॉइंट P। इस P पॉइंट पे अपने को क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट पे। अब देखिए P पॉइंट पे जो इंटेंसिटी होगी या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसके किसके कारण हो सकता है, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। तो कभी भी दो अगर पॉइंट्स आते हैं तो दोनों पॉइंट्स को अपने को क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा।
मैंने बताया था ना अभी जस्ट पहले वाले टॉपिक में, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट में, अगर आपके पास दो अलग अलग कंपोनेंट्स आते हैं तो दोनों का क्या निकालना पड़ता है, रिजल्टेंट निकालना पड़ता है। सेम चीज़ यहाँ पे भी अपन यूज़ करेंगे। तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होता है, प्लस क्यू से आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मतलब यहाँ से ऐसा निकलेगा, पी पॉइंट पे कैसा होगा, इस तरीके से। तो ये प्लस क्यू के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर, आउटवर्ड। माइनस क्यू के कारण कैसा होगा, इनवर्ट्स, है ना, माइनस क्यू की तरफ। तो माइनस क्यू के कारण कैसा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इनवर्स। तो ये हो गया माइनस क्यू के कारण। तो ये प्लस क्यू के कारण E1 आउटवर्ड्स एंड माइनस क्यू के कारण E2 इनवर्ट्स हो गया। अब इन दोनों के अपने को क्या निकालना पड़ेगा, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए अपने को क्या करनी पड़ेगी, रिजल्टेंट निकाल, देखिए सबसे पहले ये डिस्टेंस छोटा है, AP डिस्टेंस क्या है, AP इज़ लेस देन BP, समझ में आ गया। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R, मतलब चार्जेस तो दोनों सेम है लेकिन डिस्टेंस दोनों का क्या है, अलग अलग है। तो KQ/R² क्या होता है, उसका फार्मूला होता है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो जिसका डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो डिस्टेंस के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसका मतलब इसका डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब प्लस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, माइनस क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब E1 इज़ ग्रेटर देन E2। तो नेट फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को, E1 माइनस E2, डेट इज़ E1 के डायरेक्शन में। नेट फील्ड कहाँ मिलेगा अपने को, E1 के डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि E1 की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है। जैसे मान लो इसकी वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम, इसकी 2 है, तो 5 माइनस 2 डेट इज़ 3 कहाँ मिलेगा भाई, नेट टुवर्ड्स E1। इतना समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी क्या हो जाएगा बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड लेके चलते हैं तो E इज इक्वल टू क्या होगा, E1 माइनस E2। और हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, KQ/R²। तो KQ/R²। अब देखिए इसका R², इसका डिस्टेंस कितना है, प्लस Q का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, AP। तो यहाँ पे KQ/ हो जाएगा AP² माइनस, अब इसका भी मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे, प्लस क्यू से कोई मतलब नहीं, प्लस माइनस से, क्योंकि अपन क्या लेके चल रहे हैं, मैग्नीट्यूड लेके चल रहे हैं। और प्लस माइनस का यूज़ कहाँ पे हो चुका है, डायरेक्शन में, समझ में आ गया। प्लस के लिए आउटवर्ड्स, माइनस के लिए क्या हो गया, इनवर्ड्स हो गया। इसलिए अपन यहाँ पे क्या लेंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस E2। इतना क्लियर है। अब देखिए KQ/AP²। अब सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज क्या हो जाएगा, KQ/, अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा, BP², क्या हो जाएगा, BP²। इतना क्लियर है। चलिए आगे, यहाँ से KQ कॉमन निकलेगा, 1/AP² यहाँ बचेगा, और AP की वैल्यू क्या होगी, देखिए ध्यान से, R माइनस L। AP की वैल्यू क्या हो जाएगी, R माइनस L, 1/BP²। BP की वैल्यू देखिए R प्लस L होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए अब क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। KQ एलसीएम क्या आएगा, R माइनस L होल स्क्वायर, R प्लस L होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए R माइनस L से डिवाइड करते हैं, कितना टाइम्स आएगा, R प्लस L² टाइम्स। R प्लस L² के डिवाइड करते हैं तो कितने टाइम्स आएगा, R माइनस L² टाइम्स आएगा। इतना क्लियर हुआ। अब आगे देखिए KQ ब्रैकेट ओपन करते A प्लस B होल स्क्वायर, A² प्लस B² प्लस 2AB, फिर ये भी A² प्लस B² माइनस 2AB, सामने माइनस है, माइनस माइनस प्लस, और जो प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस। इतना क्लियर। अब आगे देखिए A माइनस B, A प्लस B, इसको लिख सकते हैं A माइनस B, A प्लस B होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं अपन यहाँ पे फिलहाल, है ना। यहाँ से R² कैंसिल, तो KQ क्या बचेगा, 4RL अपॉन ये 2RL प्लस 2RL 4RL। इतना क्लियर। A माइनस B, A प्लस B, A² माइनस B² देन होल स्क्वायर। इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, E नेट इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए, KQ 2R इंटू 2L, वी कैन राइट 4RL इज इक्वल टू 2R इंटू 2L। यहाँ बचेगा R² माइनस L² देन होल स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, वेयर Q इंटू 2L इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P, है ना भाई। तो यहाँ Q इंटू 2L क्या होता है,
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं, P से। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K2R और यहाँ साथ में क्या, P R स्क्वेयर माइनस L स्क्वेयर देन होल स्क्वेयर। तो ये हमारा फार्मूला आ गया। ठीक है, अब देखिए बट मोस्ट ऑफ टाइम वी कैन राइट R इज़ वेरी वेरी ग्रेटर देन L, देयरफॉर L स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। मतलब जितने भी अपन देखते हैं ये वेरी स्मॉल डिस्टेंस होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम अपन देखते हैं कि R जो है L से बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो जिसके कारण L की वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा K2RP। अब L स्क्वेयर नेगलेक्ट होगा तो एक हो जाएगा R की पावर 4 और यहाँ से एक R कैंसिल हो गया। तो ई नेट इज इक्वल टू K2P अपॉन R क्यूब। इतना क्लियर हुआ, K2P अपॉन R क्यूब। तो ये हमारा फार्मूला आ गया ई नेट की वैल्यू। किसकी वैल्यू, ई नेट की वैल्यू। अब देखते हैं इट्स वेक्टर फॉर्म, इसका वेक्टर फॉर्म क्या होगा ये अपन चेक करते हैं। तो वेक्टर फॉर्म के लिए देखिए सबसे पहले ये हमारा डाइपोल हो गया -q + q। अब ई नेट का डायरेक्शन किधर है, ई नेट का डायरेक्शन किधर है, -2 मतलब इस साइड BP सॉरी BA है ना, ये बोल सकते हैं इधर है, इस साइड लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन में। ई नेट का डायरेक्शन किधर आया, लेफ्ट टू राइट। और माइनस प्लस की तरफ किसका डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का। इसका भी डायरेक्शन किधर होता है, -2। दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो ई नेट वेक्टर ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 वेक्टर P अपॉन R क्यूब। ये इसका क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे माइनस क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अगर ये दोनों का डायरेक्शन अपोजिट रहता है सामने क्या लगता, माइनस लगता, बट दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यहाँ पे प्लस होगा। तो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द एक्सियल पोजीशन। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे फाइनली यहाँ पे देख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू फॉर एयर मीडियम के की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन R क्यूब। तो ये हमारा मेन फार्मूला आ गया के की वैल्यू पुट करने के बाद। किसके लिए, फॉर एयर। अगर एयर मीडियम ले रहे हैं, दोनों के बीच कौन सा मीडियम है, एज्यूम कर लिए एयर मीडियम है, तो उस कंडीशन में ई नेट इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन R क्यूब। जनरली जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन R स्क्वायर होता है, मतलब R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो R क्यूब के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसको आप ध्यान से याद रखोगे। इतना क्लियर हुआ। तो ये था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन। इतना क्लियर है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, जिसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन और परपेंडिकुलर पोजीशन। समझ में आ गया। तो पहला जो पढ़े थे वो कौन सा था, एक्सियल था, और सेकंड जो पढ़ेंगे वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट लेना, उस पर क्या निकालना, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें देखिए सबसे पहले वी हैव इलेक्ट्रिक डाइपोल मेड ऑफ -q एंड +q चार्जेस। इतना क्लियर हुआ। दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज द सेंटर पॉइंट ऑफ द डाइपोल। Therefore this is small l distance and this is also small l distance। इतना क्लियर हो गया। अगर दोनों का डिस्टेंस 2l है टोटल, तो मिड पॉइंट से डिस्टेंस क्या होगा, l एंड l। अब इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे अपन एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, P पॉइंट। इस P पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालनी है ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्जेस है, एक -q, दूसरा कौन सा है, +q। तो +q से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, आउटवर्ड्स। इस तरीके से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो प्लस से आउटवर्ड्स, तो आउटवर्ड्स मतलब कैसा होगा, इस तरीके से। तो ये हो गया E1। इतना क्लियर हुआ, आउटवर्ड्स। अब -q पे कैसा होता है, इनवर्ड्स। तो अगर ये +q होता तो आउटवर्ड्स होता, अब ये माइनस है तो कैसा होगा, इनवर्ड्स होगा। तो इनवर्ड्स के लिए इस तरीके से अपन शो कर सकते हैं E2। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, अब देखिए इनका जो रिजल्टेंट होगा E1 और E2 का कहाँ पे आएगा, E नेट यहाँ पे आएगा। वी कैन राइट E नेट। इतना क्लियर हो गया। तो ये E नेट जो है अपने को कहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। समझ में आ गया। अगर ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट एंगल थीटा। ये Z बना रहा है, थीटा थीटा। ये अगर थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा।
इतना समझ में आ गया है ना भाई। ये करस्पॉन्डेंस एंगल, ये क्या है ऑल्टरनेट एंगल थीटा हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया, क्योंकि ये साइड्स इक्वल है तो एंगल्स भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बनाता हूँ फिर से। ये ई नेट, ये अपना E1, ये अपना E2। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ थीटा, ये भी थीटा, तो इस E1 के दो कंपोनेंट्स, ये एंगल वाला है तो ये E1 cos थीटा कंपोनेंट, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा E1 sin थीटा कंपोनेंट। सेम वैसे E2 के भी दो कंपोनेंट्स निकलेंगे, कौन कौन से बताइए। यहाँ पे सबसे पहला ये वाला E2 cos थीटा, और ये वाला E2 sin थीटा। इतना क्लियर है डायग्राम से आपको। तो E1 के दो कंपोनेंट, E1 cos थीटा, E1 sin थीटा। E2 के दो कंपोनेंट्स होंगे, E2 cos थीटा एंड E2 sin थीटा। मतलब ई नेट की वैल्यू इन सब पे क्या होगी, डिपेंड करेगी। अब देखिए फ्रॉम फिगर, तो फिगर से देखते हैं। मैंने बताया था मिड पॉइंट से डिस्टेंस अपने को कितना लेना है, r लेना है। एक्सियल में भी अपन r लिए थे, इसमें भी क्या लेके चलते हैं, r। तो ये r है अगर, और ये l है, तो ये हाइपोटेनियस जो होगा, मतलब AP और BP। तो देखिए AP के लिए बेस l है, AP के लिए भी बेस l है, और BP के लिए AO के लिए भी बेस क्या है, ये पूरे ट्रायंगल के लिए जो बेस है वो क्या है, l है। इस ट्रायंगल के लिए बेस क्या है, l है। और परपेंडिकुलर क्या है, r है। इसके लिए भी r है, इसके लिए भी क्या है, r है। इसका मतलब AP और BP की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो हाइपोटेनियस जो होता है वो होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो AP और BP की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे नेट फील्ड E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। तो प्लस Q चार्ज के कारण क्या हो जाएगी, KQ अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस क्या है, AP स्क्वायर। क्या है, AP स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा, KQ AP स्क्वायर, मतलब इसकी स्क्वायर वैल्यू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना क्लियर है। सेम वैसी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस Q चार्ज एट पॉइंट P विल बी क्या होगा, E2 इज इक्व टू KQ अपॉन, इसका डिस्टेंस क्या है, BP स्क्वायर। क्या है, BP स्क्वायर। माइनस ले लेंगे क्योंकि माइनस के लिए अपन डायरेक्शन यूज़ कर चुके हैं। तो हो जाएगा KQ, BP की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतना क्लियर हुआ। तो ये था ड्यू टू प्लस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ड्यू टू माइनस Q चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। तो प्लस Q चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ये आई, माइनस Q चार्ज के कारण P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या आई, ये आई। तो प्लस Q का ये वाला हो गया और माइनस Q का ये वाला हो गया। इतना क्लियर हुआ। अब दोनों को ध्यान से देखिए, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो अपन लिख सकते हैं E1 इज इक्व टू E2 इज इक्व टू, आपस में इक्वल है, KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और उसको एक सिंगल टर्म E से अपन क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, लेट कर सकते हैं। यहाँ पे E से अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिप्लेस कर सकते हैं। समझ में आ गया। तो दोनों की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो E1 इज इक्व टू E2 को अपन क्या ले सकते हैं, E ले सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P विल बी चलिए अब देखते हैं P पॉइंट पे कितना नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये P पॉइंट पे है। अब देखिए E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, और ये दोनों इक्वल एंड क्या है, अपोजिट हो जाएंगे। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, क्योंकि E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो यहाँ पे E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखिए। तो E नेट की वैल्यू क्या होगी, देखो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ पे आ जाएगा E नेट इज इक्व टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, क्योंकि जो साइन थीटा कंपोनेंट है वो इक्वल एंड अपोजिट होने के कारण आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचेगा क्या, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, जो E नेट के डायरेक्शन में है। समझ में आ गया। तो E नेट की वैल्यू क्या हो जाएगी, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहाँ पे देखिए E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है। तो वी कैन राइट E नेट इज इक्व टू 2E cos थीटा। क्या हो जाएगा, 2E cos थीटा, क्योंकि E cos थीटा दैट इज 2E cos थीटा। अब देखिए आगे E नेट इज इक्व टू 2E cos थीटा। अब देखिए यहाँ पे E की वैल्यू क्या आई, KQ
क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो डायग्राम देख, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस मतलब हो गया एल, देख लीजिए कॉस थीटा यहाँ से, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस हो गया एल और हाइपोटेनियस हो जाएगा क्या, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट को लिख सकते हैं हाफ। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट में, जिसको अपन यहाँ पे क्या लिखे हैं, हाफ लिखे फ्रॉम फिगर, यहाँ से आप देख सकते हैं। इतना क्लियर है। अब देखिए आगे, वेयर Q इंटू 2L क्या होता है P, तो यहाँ पे Q भी है 2L भी है, तो क्या हो जाएगा E नेट इज इक्व टू K, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, P से रिप्लेस हो जाएगी, अपॉन ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पावर 1 है, ये यहाँ पे पावर क्या है 1 है, यहाँ पावर में हाफ है, तो x की पावर m इंटू एक्स की पावर n क्या होती है, x की पावर m प्लस n, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर पावर 1 प्लस 1/2 डेट इज़ 3/2। इतना क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब देखिए फिर से वही केस करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, बट मोस्ट ऑफ टाइम r इज़ वेरी ग्रेटर देन l, बताया था l बहुत छोटा डिस्टेंस और 2l जो है, तो l क्या हो जाएगा और भी छोटा हो जाएगा, और r के कंपेयर में क्या होगा, बहुत छोटा हो जाएगा, तो अपन l स्क्वायर की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। तो जब इग्नोर करेंगे तो ई नेट इज इक्व टू आ जाएगा के पी अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 यहाँ से कैंसिल, तो क्या बचेगा आर क्यूब, तो ये आ गई ई नेट की वैल्यू के पी अपॉन आर क्यूब। इतना समझ में आ गया। तो ये होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे ई नेट की वैल्यू, ठीक। अब देखिए आगे, इट्स वेक्टर फॉर्म, तो इसके वेक्टर फॉर्म के लिए सबसे पहले ये हमारा डाइपोल है -q + q। अब देखिए ई नेट का डायरेक्शन किधर आया, +2 इस साइड है ना भाई। अगर ये ए पी है तो ए बी है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, ई नेट का डायरेक्शन किधर आया, इस साइड आया, दिस इज डायरेक्शन ऑफ ई नेट, और -2 क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ पी होता है। तो इसके वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, वेक्टर ई नेट इज इक्व टू के वेक्टर पी अपॉन आर क्यूब, और दोनों का डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट, तो सामने क्या लग जाएगा माइनस, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। याद रखिएगा इसमें माइनस लगेगा क्योंकि ई नेट का डायरेक्शन पी के क्या है, जस्ट अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा माइनस। और इसी को देख सकते हैं फॉर एयर ई नेट इज इक्व टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। इतना समझ में आ गया। तो ये हो गया इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इज इक्व टू 1/4πε0 इंटू पी अपॉन आर क्यूब। वहाँ पे 2p अपॉन आर क्यूब आया था, यहाँ पे क्या आया, p अपॉन आर क्यूब। एक छोटा सा रिलेशन है जो 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन ई एक्सियल एंड ई इक्वेटोरियल, एक्सियल के इलेक्ट्रिक फील्ड और इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है वो अपने को देखना है। तो सबसे पहले देखिए, वी नो डैट ई एक्सियल इज इक्व टू के 2p अपॉन आर क्यूब, एंड ई इक्वेटोरियल क्या होता है, के पी अपॉन आर क्यूब। मैंने बताया दोनों में किसका डिफरेंस होता है, 2 का। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 1/2 डिवाइड करते हैं, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल इज इक्व टू के पी अपॉन आर क्यूब अपॉन के 2p अपॉन आर क्यूब हो जाएगा, ये हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। देखिए ये सब आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा 2। तो वी कैन राइट ई एक्सियल इज इक्व टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। इसका मतलब जो एक्सियल का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना टाइम्स होता है, 2 टाइम्स। ई एक्सियल इज इक्व टू 2 टाइम्स ऑफ द ई इक्वेटोरियल, मतलब एक्सियल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल के इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। इतना क्लियर है। अब हमारा केस नंबर 3 है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इलेक्ट्रिक डायपोल इन जनरल पोजीशन, जिसको बोलते हैं एनी पॉइंट पोजीशन पे अपने को देखना है। अभी हमने एक्सियल कर लिया, इक्वेटोरियल कर लिया, अब कौन सी पोजीशन के बारे में पढ़ेंगे? जनरल पोजीशन। अब देखिए जनरल पोजीशन में क्या होता है, सबसे पहले वी हैव इलेक्ट्रिक डायपोल माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ये पॉइंट एक्सियल का था, ये इक्वेटोरियल, उसके अलावा कोई पॉइंट यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, यहाँ अपन यहाँ पे लेके चलते हैं। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट एज्यूम किया, पी पॉइंट। इस पी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या लेके चलते हैं? आर। और ये कितने एंगल पे है? मान लो थीटा एंगल पे है। कितने एंगल पे? थीटा एंगल पे। अब इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अपने को कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ड्यू टू प्लस क्यू एंड माइनस क्यू चार्जेस। इतना क्लियर है? चलिए इसमें थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक डायपोल है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के दो कंपोनेंट होंगे। अगर ये इलेक्ट्रिक डायपोल की वैल्यू P है तो इस P का ये कौन सा कंपोनेंट होगा? P cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट। और जो इधर होगा इस साइड वो कौन सा कंपोनेंट? ये वाला कौन सा कंपोनेंट हो गया? इस इलेक्ट्रिक डायपोल का ये कंपोनेंट P cos थीटा कंपोनेंट, यहाँ तक ले सकते डायपोल। इसका cos थीटा कंपोनेंट, इस डायपोल का ये कौन सा कंपोनेंट हो गया? साइन थीटा कंपोनेंट। इसको लिख सकते हैं P साइन थीटा कंपोनेंट। तो ये दो कंपोनेंट होंगे। ठीक है, अब देखिए P cos थीटा के हिसाब से देखा जाए तो P cos थीटा के हिसाब से ये कौन से पोजीशन पे है? एक्सिस पे है। तो एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है? E एक्सियल। देख लीजिए P cos थीटा क्या है? इसके एक्सिस पे है। तो एक्सिस पे जो कंपोनेंट होगा वो कौन सा कंपोनेंट होता है? E एक्सियल कंपोनेंट। इतना क्लियर है? अब देखते हैं P साइन थीटा कंपोनेंट। उसके हिसाब से देखा जाए तो P पॉइंट कौन से पोजीशन पे है? P साइन थीटा कंपोनेंट जो है इक्वेटोरियल। और इक्वेटोरियल का ई नेट कहाँ पे आता है? यहाँ पे आता है इक्वेटोरियल। समझ में आ गया? तो P cos थीटा कंपोनेंट एक्सियल पे है और P साइन थीटा कंपोनेंट कौन सा फील्ड जनरेट कर रहा है? ई इक्वेटोरियल फील्ड जनरेट कर रहा है। और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो कहाँ होगा? यहाँ पे होगा ई नेट। इस ई नेट की अपने को वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू P cos थीटा कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट के कारण निकाल रहे हैं? P cos थीटा कंपोनेंट के कारण। तो P cos थीटा कंपोनेंट के कारण कौन सा फील्ड है? E एक्सियल। तो E एक्सियल इज इक्वल टू फार्मूला पढ़े अपन K2P अपॉन R क्यूब, ये होता है। लेकिन P का कौन सा कंपोनेंट है यहाँ पे? P cos थीटा। तो यहाँ पे K2P cos थीटा अपॉन हो जाएगा R क्यूब। किसके कारण? ये होगा ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल, ऑन द एक्सिस ऑफ डायपोल। समझ में आ गया? तो डायपोल के एक्सिस पे ये क्या हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू P साइन थीटा कंपोनेंट। अब किसके कारण निकाल रहे हैं? P साइन थीटा कंपोनेंट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। तो P साइन थीटा के कारण क्या हो जाएगा? E इक्वेटोरियल, है ना? तो E इक्वेटोरियल क्या होता है? फार्मूला K P अपॉन R क्यूब। दोनों में 2 का अंतर होता है, मैंने बताया था, K P अपॉन R क्यूब। लेकिन कौन सा कंपोनेंट है P का? P साइन थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा P साइन थीटा अपॉन R क्यूब। ये एक्सियल का फार्मूला, ये वाला एक्सियल का, ये वाला इक्वेटोरियल। ये किसके कारण है? ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इतना क्लियर हो गया? तो ये हो गया किसका? P cos थीटा कंपोनेंट का K2P cos थीटा अपॉन R क्यूब, P साइन थीटा कंपोनेंट का K साइन थीटा अपॉन R क्यूब। हमें फार्मूला एक्सियल इक्वेटोरियल का लगाना है, बस फर्स्ट वाले में cos थीटा लेना है, सेकंड वाले में साइन थीटा लेके चलना है। समझ में आ गया? अब आगे देखिए, नाउ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P विल बी, एट पॉइंट P विल बी। अब क्या होगा? नेट फील्ड। तो E नेट इज इक्वल टू, देखिए ये एक्सियल इक्वेटोरियल कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट E एक्सियल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल स्क्वायर प्लस 2E एक्सियल इक्वेटोरियल cos थीटा 90, थीटा 90, cos 90 विल बी 0। देयरफॉर E नेट इज इक्वल टू अंडर रूट E एक्सियल स्क्वायर प्लस E इक्वेटोरियल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा E नेट इज इक्वल टू, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगी? देखिए K2P cos थीटा अपॉन R क्यूब हो गया होल स्क्वायर प्लस K P साइन थीटा अपॉन R क्यूब होल
स्क्वायर। अब देखिए इसमें कॉमन क्या क्या है, कॉस थीटा और साइन थीटा को छोड़ दे, बाकी सब क्या है कॉमन्स है। तो कॉमन है तो स्क्वायर के फॉर्म में कॉमन निकलेगा और अंडर रूट से क्या निकलेगा सिंगल टर्म्स। तो यहाँ पर कॉमन क्या निकल जाएगा, ई नेट इज इक्व टू, देखिए ध्यान से, के पी अपॉन आर क्यूब क्या निकल गया, कॉमन निकल गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है स्क्वायर का टर्म्स है। तो के पी अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर कॉमन निकलेगा और अंडर रूट से क्या निकलेगा के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ बच गया 2 कॉस थीटा का स्क्वायर। तो 2 कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ बच जाएगा क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें ध्यान से देखिए, ई नेट इज इक्व टू हो जाएगा के पी अपॉन आर क्यूब। अब यहाँ पे क्या करते हैं अपन, एक कॉस स्क्वायर थीटा को अलग करते हैं। तो एक कॉस स्क्वायर थीटा जब अलग करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलके क्या बनाएगा 1। अब यहाँ से एक जो है निकल के इसके साथ 1 हो गया, तो बचेगा क्या यहाँ पे 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये होता है ई नेट की वैल्यू इन जनरल पोजिशन। ई नेट इज इक्व टू के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट 1 प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन एनी पोजिशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट। इतना क्लियर हो गया। अब इसमें 2 केस बनते हैं। केस नंबर 1, केस नंबर 1 क्या है, इफ़ थीटा इज इक्व टू 0 डिग्री। अगर थीटा की वैल्यू 0 है तो ई नेट की वैल्यू क्या होगी, ध्यान से देखिए, कॉस थीटा 0 हो गया, कॉस 0 1, 1 स्क्वायर 1, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, रूट 4 2। तो यहाँ मिलके क्या बना दिया 2, तो ये हो जाएगा के 2p अपॉन आर क्यूब। तो ये किसको शो करेगा, एक्सियल, किसको शो करेगा, एक्सियल पोजीशन को शो करेगा। इतना समझ में आ गया कैसे, ध्यान से देखिए, अगर ये थीटा की वैल्यू 0 हो गई तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा 0, मतलब ये पॉइंट नीचे आ गया। तो 0 मतलब कौन सा पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इतना क्लियर। ऐसे ही सेम क्या है, केस 2 है। केस 2 पे ध्यान से देखिए, इफ़ थीटा इज इक्व टू 90 डिग्री, क्या लेके चलते हैं 90 डिग्री, कॉस 90 0, ये पूरा 0 हो गया, रूट 1 1, तो क्या बचा, ई नेट इज इक्व टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये किसका फार्मूला है, इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल पोजीशन जिसको बोलते हैं कौन सा पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, के पी अपॉन आर क्यूब। चेक करते हैं, अगर ये 90 डिग्री हो जाएगा थीटा तो पॉइंट यहाँ पे आ गया, पॉइंट यहाँ पे आया तो कौन सा पोजीशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पोजीशन। इतना समझ में आ गया। अब निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ ई नेट, डायरेक्शन ऑफ ई नेट। ई नेट का डायरेक्शन क्या होगा, तो ई नेट के डायरेक्शन के लिए अपन क्या करते हैं, देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये अपना ई एक्सियल हो गया, ये अपना ई इक्वेटोरियल हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट है वो क्या है, ई नेट है। इसका डायरेक्शन निकालना है, मान लो अल्फ़ा लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब लेंगे tan अल्फ़ा इज इक्वस टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। तो अगर ये वाला इक्वेटोरियल देखो सामने भी क्या हो जाएगा, इक्वेटोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो tan अल्फ़ा क्या हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ई इक्वेटोरियल अपॉन ई एक्सियल, ये हो जाएगा। और ई इक्वेटोरियल कितनी आई है वैल्यू, देखिए ध्यान से, ई इक्वेटोरियल की वैल्यू यहाँ से देखिए, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। और ई एक्सियल की वैल्यू क्या आई है, के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, के 2p कॉस थीटा अपॉन आर क्यूब, आर स्क्वायर है, सॉरी क्यूब नहीं है यहाँ पे, क्या है, सॉरी क्यूब है यहाँ पे ना, तो ये आर क्यूब हो जाएगा, ये भी आर क्यूब हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ, देखिए यहाँ पे क्यूब है तो वहाँ पे क्या लेके चलेंगे, क्यूब लेके चलेंगे। इतना क्लियर हो गया। अब ध्यान से देखिए, यहाँ से पी के आर क्यूब कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है, टेन थीटा, और नीचे डिवाइड बच जाएगा 2। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2, क्या आ गई, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2। इतना क्लियर हुआ। तो ये इसका क्या निकल गया, डायरेक्शन, मतलब ये जो अल्फ़ा है इसकी वैल्यू क्या होगी, टेन इनवर्स टेन थीटा अपॉन 2। अब नेट इंक्लिनेशन निकालते हैं, नेट इंक्लिनेशन कितना है, तो नेट इंक्लिनेशन ऑफ ई नेट, तो ई नेट का टोटल इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे थीटा, और ये कितना है, ये वाला साइड का, ये अल्फ़ा है ना, ये टोटल 90 था, टोटल क्या था 90 था, ये डायरेक्शन लेके चला अल्फ़ा,
तो थीटा प्लस अल्फ़ा, इसका ई नेट का जो इंक्लिनेशन होगा कितना होगा, थीटा प्लस अल्फ़ा, तो ये हो जाएगा थीटा प्लस अल्फ़ा। इतना क्लियर हो गया। तो ये था जनरल पोजीशन। थोड़ा सा ये मेहनत करने वाला टॉपिक है, बस इसमें आपको याद रखना है ये चीज़ को। पी के दो कंपोनेंट, पी कॉस थीटा जो एक्सियल को शो कर रहा है, और दूसरा कंपोनेंट पी साइन थीटा जो किसको शो कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दैट इज इक्वेटोरियल को शो कर रहा है। इतना क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन देखते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज नंबर 1.9 है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल से रिलेटेड है। अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस QA इज इक्वल्स टू 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम एंड QB इज इक्वल्स टू -2.5 × 10 की पावर -7 कूलम located at points A 0 0 -15 सेंटीमीटर एंड B 0 0 + 15 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले ये x एक्सिस, y एंड इसको लेके चलते हैं z एक्सिस। इतना क्लियर हुआ। अब देखिए 0 0 -15 0 0 + 15 मतलब ये किस पे है, z पे है, क्योंकि x कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, 0 है, दोनों y कंपोनेंट भी दोनों का 0 है, किस में होगा, ये z पे होगा। ठीक है, तो पहला जो चार्ज है वो कहाँ पे, a पॉइंट पे 0 0 -15 0 0 -15 मतलब नीचे आएगा, तो यहाँ पे होगा QA। पहला चार्ज कौन सा है, QA। ये कहाँ पे है, 0 0 -15 पे। इतना क्लियर हुआ, सेंटीमीटर। सेकंड वाला QB 0 0 + 15 मतलब यहाँ कहीं पे होगा, तो ये हो गया सेकंड चार्ज QB। कौन सा लोकेशन, 0 0 + 15 सेंटीमीटर पे। तो ये दो चार्ज अपने को दिए हुए हैं। इतना क्लियर हो गया। तो सबसे पहले क्या निकालना है, व्हाट आर द टोटल चार्ज एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। सबसे पहले टोटल चार्ज निकालना है। तो ध्यान से देखिए टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज क्या हो जाएगा, QA + QB। ये फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, टोटल चार्ज निकालना है, QA + QB। तो QA कितना है, 2.5 × 10 की पावर -7। फिर देखिए सेकंड चार्ज -2.5 × 10 की पावर -7 ± -0। तो नेट चार्ज विल भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे नेट चार्ज की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब सेकंड निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है P = Q × 2L। चलिए तो देखिए दो चार्ज है QA QB, दोनों की चार्जेस की वैल्यू क्या है, सेम है। तो कोई भी एक चार्ज ले लो, 2.5 × 10 की पावर -7 कूलम। इतना क्लियर है, × 2L। तो 2L मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस। तो देखिए ये +15 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ये +15 डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। 15 कितना हो गया टोटल, 30 सेंटीमीटर। तो 2L की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, वेयर 2L = 15 + 15 कितना, 0 नहीं कर देना भैया, यहाँ पे +15 है -15 0 कर देते हैं, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अगर यहाँ से 15 है, इधर भी 15 है, टोटल कितना हो गया, 30। ये कॉमन सेंस है। तो यहाँ पे आ गया 30 सेंटीमीटर, 30 × 10 की पावर -2 मीटर। तो यहाँ रख देते हैं 30 × 10 की पावर -2 मीटर, है ना। तो 25 3 तो ये हो जाएगा 75 750, है ना। एक डेसिमल पे लगा लो, 10 की पावर -9 और लिख सकते हैं 7.5 × 10 की पावर क्या हो जाएगी, ये -8 कूलम मीटर। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू आ गई कितनी, 7.5 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। समझ में आ गया। तो नेट चार्ज विल बी 0 एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम इज 7.5 × 10 की पावर -8 कूलम मीटर। यहाँ पे कई लोग 0 कर देते हैं, 0 नहीं करना भैया, डिस्टेंस विल बी ऑलवेज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इतना समझ में आ गया। तो उम्मीद है आप लोग को लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो और आपको ईजी वे में समझाया जा सके। इतना क्लियर है। बाकी नेक्स्ट क्लासेस अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ पे। तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।